Hello everyone. So in this video we are going to discuss about RNA, its structure and type of RNA. So let's start. The full form of RNA is ribonucleic acid. Ribonucleic acid जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन इट. फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस के कारण ये जो RNA है वो एसिडिक नेचर का है एंड इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड जिसमें हम DNA को स्टडी करते हैं उसी में आता है RNA. DNA डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, RNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का. ओके, डिफरेंस क्या है RNA और DNA में? RNA में जो राइबो शुगर होती है वही DNA में डीऑक्सी राइबो शुगर होती है. ओके, देन अगर हम नाइट्रोजनस बेस पेयर को देखें तो जो DNA में नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो ATCG होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. वही इन केस ऑफ RNA में जो DNA में थाइमिन था उसकी प्लेस में यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है. बाकी तीनों बेस पेयर्स सेम रहते हैं. ओके, दैट इज AUGC. सो जो RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. इसमें जो शुगर होती है वो राइबोस शुगर होती है. एंड RNA हमारे सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ओके, एंड जो RNA की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है. DNA के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी बॉडी में, जो भी रिक्वायर्ड होता है, प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है या RNA की फॉर्मेशन की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सब DNA के पास कोड होती है. तो RNA का फॉर्मेशन कहाँ से होगा? डबल स्ट्रैंडेड DNA के पास ही RNA की फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन है. ओके, सो अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन DNA से चाहिए, अगर DNA की कॉपी बनानी है और क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली सेल डिवीजन हो रहा है और जब सेल डिवाइड होंगे तो उन्हें DNA भी तो देना पड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड भी तो देना पड़ेगा, जेनेटिक मटेरियल भी देना पड़ेगा. तो DNA को अपनी ही कॉपी बना के दूसरे सेल को देना पड़ता है. सो DNA से DNA की कॉपी बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्लिकेशन. और DNA से अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी प्रोसेस में चाहिए, मान लिया RNA के सिंथेसिस में चाहिए, तो DNA एक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में देता है? mRNA के फॉर्म में देता है. अपने ही स्ट्रक्चर से वो RNA का फॉर्मेशन करेगा और DNA से RNA को फॉर्म करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ओके, जब DNA से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मान लिया प्रोटीन को आपको कोई सिंथेसिस करना है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, तो हमें पता है प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड की चेन होती है. तो अब ये भी तो ज़रूरी है कि वो अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में जमाने हैं. ओके, अब ये इन्फॉर्मेशन किसके पास है? DNA के पास है कि पर्टिकुलर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड का जो अरेंजमेंट है वो किस पैटर्न में हमें जमाना है. तो वो tRNA जो है वो DNA के पास से इंफॉर्मेशन लेके आएगा इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA और राइबोसोम को जाकर देगा कि आप इस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स को जमाओ और प्रोटीन का सिंथेसिस करो. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ flow of information from DNA to protein synthesis. Okay, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड रिप्लिकेशन. सो जस्ट कम बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ RNA. जैसे कि हम जानते हैं DNA में भी 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वैसे ही RNA ऑल्सो कंटेन 4 नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन. ओके, यूरेसिल इज take place in the place of thymine. जो DNA में नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो ATCG होते हैं, वहीं RNA में T को रिप्लेस करके U आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है. ना कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ RNA. हमें पता है कि जो RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. ओके, अब सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कैसे बना है? तो इसमें हमें एक चाहिए फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, शुगर चाहिए, राइबोस शुगर चाहिए, नाइट्रोजन बेस पेयर चाहिए, दैट इज AUCG. तो ये जो शुगर, बेस एंड फॉस्फेट जो ग्रुप है वो इस तरह से अरेंज होता है कि शुगर के एक कार्बन से बेस अटैच होता है और दूसरे कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. ओके, देन आपका एक जो मॉलिक्यूल है राइबोन्यूक्लियोटाइड का, वो दूसरे राइबोन्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट.
इस तरह से ये चेन आगे 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 बढ़ती जाती है, ओके, और एक पॉलीमर बनाती है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की एक पॉलीमर बनाती है। इस तरह से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये अभी आपको सिर्फ 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं, ओके। ये ऐसी 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक चेन बनाते हैं, सिंगल स्ट्रेन बनाते हैं, जिसे हम आरएनए कहते हैं। नाउ कम टू द टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए इज ऑफ 3 टाइप के होते हैं आरएनए: mRNA, tRNA and rRNA. mRNA is also known as messenger RNA because it carries some information. मान लिया डीएनए को डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन लेके आनी है, तो वो कौन लेके आएगा? मैसेंजर आरएनए। इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को देगा, ओके, कि किस सीक्वेंस में आपको अमीनो एसिड की अरेंजमेंट करनी है इन प्रोटीन सिंथेसिस. सो इट कैरी मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. Now come to the second type of RNA, that is ribosomal RNA. Ribosomal RNA जो रहते हैं वो ribosomes के ऊपर present होते हैं, okay, and they help in reading the message ऑफ mRNA. जो mRNA जो प्रोटीन की सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन लेके आया है वो डीएनए से आपके राइबोसोम तक लेके जाएगा. राइबोसोम mRNA को रीड करेगा और उसी सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स को अरेंज करेगा और इस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ओके. सो दिस टाइप ऑफ RNA is present on ribosome and read message of mRNA. Now come to the transfer RNA, that is tRNA. It is a type of RNA which transfer the specific amino acid from cytoplasm to the ribosome for protein synthesis. क्या होता है, जब mRNA इंफॉर्मेशन लेके आया राइबोसोम के पास, तो राइबोसोम ने mRNA को रीड किया, ओके. आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, एक तरफ mRNA अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दूसरी साइड राइट हैंड साइड पर अमीनो एसिड को अरेंज किया जा रहा है. अब ये अमीनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं उनको राइबोसोम तक लाना भी तो है, ओके. तो ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक इन अमीनो एसिड्स को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ट्रांसफ़र आरएनए कर रहा है, okay. So in this way these 3 type of RNA play important role in the protein synthesis, okay. अब जो सेल में अगर बात की जाए कि कितने परसेंट mRNA प्रेजेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है वो rRNA का होता है. 80 to 85% जो सेल के अंदर राइबोसोम्स RNA होता है वो rRNA होता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत से RNA की ज़रूरत पड़ती है, rRNA की ज़रूरत पड़ती है. mRNA is about 3 to 4% and tRNA is about 10 to 15%. पर्टिकुलरली tRNA का स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से होता है, सिंगल स्ट्रेन की ही इस तरह से फोल्डिंग हो जाती है कि सम टाइम बेस पेयर्स के बीच में पेयरिंग हो जाती है, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को tRNA के स्ट्रक्चर को हम क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं. अगर फंक्शंस देखे जाए rRNA के, तो अलग अलग RNA के हमने functions देख ही लिए. mRNA is act as messenger molecule. tRNA is helpful in the transfer of amino acid in protein synthesis, and ribosomal RNA is responsible for reading the mRNA information. So it is a short information about RNA, its type and its function.